अब भारत तय करेगा कि किससे तेल खरीदना है। ट्रंप के दावे पर रूस ने कहा, विदेश मंत्रालय ने ट्रेड डील पर तस्वीर साफ कर दी है। रूस ने भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है और कच्चे तेल की आपूर्तियों में अलग देशों को शामिल करना कोई नई बात नहीं। रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मंत्रालय ने कहा कि रूस से भारत की हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस की खरीद दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से मजबूत रहा है और मौजूदा परिस्थितियों में साझेदारी और भी अहम है। बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से दूसरे देशों से भी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता रहा है, इसलिए हमें इसमें कुछ नया नहीं दिखता। पेस्कोव का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत की तेल खरीद को लेकर टिप्पणी की। अब तेल खरीद के मुद्दे पर रूस का क्या कहना है, तो देखिए, रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों से तेल खरीदता रहा है और ये उसकी स्वतंत्र नीति का हिस्सा है। क्रेमलिन के मुताबिक भारत लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कई देशों के साथ व्यापार करता आया है और रूस इसे सामान्य प्रक्रिया के तौर पर ही देखता है। मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने में भी योगदान करता है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम आश्वस्त करते हैं कि रूस से भारत की हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों देशों के लिए लाभकारी है और ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। रूस ने ये भी दोहराया है कि वो इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों में सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। इससे पहले भी रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की ओर से उन्हें आयात पर रोक लगाने की जानकारी नहीं मिली। अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, तो बता दें कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि अब भारत रूस के साथ अपनी तेल खरीद को रोकने जा रहा है और वो वेनेजुएला के तेल को खरीदने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से भी ऐसा ही बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने अब तक इस मामले में कोई भी पुष्टि नहीं की। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आया। अब ऐसे में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल की खरीद बढ़ा दी है। विश्व कूटनीति के शतरंज बोर्ड पर एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जता दी है, लेकिन मॉस्को से आई आवाज ने इस दावे पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना, यानी वॉशिंगटन कुछ कह रहा है और मॉस्को कुछ और। दरअसल रूस पहले ही अमेरिका पर आरोप लगा चुका है कि वो भारत और अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ठहरे प्रतिबंध और सीधे दबाव, मॉस्को का दावा है कि वॉशिंगटन हर संभव रणनीति अपना रहा है। स्टेट ड्यूमा में बोलते हुए लावरोव ने साफ किया कि भारत की तरफ से तेल आयात रोकने का कोई संकेत नहीं मिला है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि ऊर्जा सुरक्षा आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक अहम एजेंडा होगा और यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के हाथ में होगी। 1 जनवरी 2026 से भारत ने औपचारिक रूप से इस 10 सदस्य समूह की कमान संभाली है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य देशों का मंच है, जो अब वैश्विक शक्ति संतुलन में तेजी से अहम भूमिका निभा रहा है। लावरोव ने याद दिलाया कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गई है। इस दौरान महत्वपूर्ण संयुक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत आधार मिला। अब उम्मीद है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन और मोदी की फिर मुलाकात होगी। लावरोव का संदेश साफ है कि रूस भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई दिल्ली की इच्छा के मुताबिक हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है और इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका का दबाव भारत की ऊर्जा नीति बदल पाएगा या भारत रणनीतिक संतुलन की अपनी नीति पर कायम रहेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चाल चल रही हैं, लेकिन इस बार शतरंज की बिसात पर भारत सिर्फ मोहरा नहीं, एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।